नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम मध्य प्रदेश। दोस्तों, इस चित्र को देखिए, गौर से देखिएगा, देखिए इसे। देखा आपने? पहचान लिया हो शायद, और नहीं पहचाने तो मैं आपको स्मरण करा दूं कि ये हिम्मत कोठारी है। और ये जो जहां बैठे हैं वो एसपी ऑफिस है, रतलाम एसपी का ऑफिस। उसके बाहर वो बैठे हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्यों बैठे हैं, तो सुनिए उन्हें आप। निश्चित रूप से ये तो इस बात का संकेत है। मैं खुद ये बात कहता हूँ कि इसका मतलब तो ये है कि प्रदेश के अंदर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जनप्रति ये देख ही नहीं रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। मैंने उठाया कोई भी मामला या आप उठाते हैं, अखबार में भी, मीडिया में भी कोई मामला अगर आता है तो जनप्रतिनिधि का तो काम है कि सही बात को और जो छपी है उसको वो तत्काल उसका संज्ञान ले और उसकी समस्या का समाधान। साहब, अब एसपी साहब ने क्या एक्शन, फॉलो अप एक्शन के लिए क्या तत्काल उन्होंने पीआई को बुलाया, तत्काल उन्होंने कहा केस कायमी करिए, उसको बुलाइए, उसके खिलाफ कायमी करिए, उसको सख्त उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और तत्काल ये जो कब्जा कर रखा वो उठना चाहिए। नहीं एक्शन होता है, फिर आपका अगला स्टेप क्या होगा? अरे मैं तो फिर है ना आमरण अनशन करूंगा, पार्टी से इजाजत मांगूंगा, क्योंकि मुझे पार्टी से इजाजत मांगनी पड़ेगी, क्योंकि मैं पार्टी से बंदा हूँ अभी तो मुझे आमरण अनशन या धरने के लिए पार्टी से इजाजत मांगनी पड़ेगी। और पार्टी ने नहीं दिया तो फिर पार्टी छोड़कर है जो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आम आदमी की लड़ाई है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसलिए फिर मैं तो पार्टी छोड़ दूंगा। अगर न्याय नहीं मिलता है किसी की सरकार में और आम आदमी को अगर गुंडे और बदमाश दबा देते हैं तो ये तो इससे ज्यादा दर्दनाक स्थिति, दयनीय स्थिति नहीं हो सकती। सुना आपने हिम्मत कोठारी जी को, उनका दर्द, उनका मर्म क्या है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, माफिया पनप रहे हैं। आप सोचिए, आप ये कौन बात कर रहा है, और वो कह रहे हैं पार्टी छोड़ दूंगा, आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। आश्वासन मिला है। आप सोचिए सोचिए, ये कब आश्वासन मिला? जब वे एसपी ऑफिस के चैम्बर के बाहर धरने पर बैठे। अब ये जो बात होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि डबल इंजन, दूसरा इंजन भी चुनी है केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सुशासन मिलेगा, जो चाहेंगे विकास होगा, मतलब हर तरफ वो सारे आश्वासन। लेकिन हालत क्या है? ये सच्चाई है, ये ऐसी कड़वी हकीकत है, ऐसी शर्मनाक एक स्थिति है। शायद आत्मावलोकन करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि सरकार को जो ये मसला है, मामला है, पता कराए पूरा का पूरा, उल्टा लटका दीजिए। अमित शाह कहते हैं ना कि जो ये अपराधी हैं, तत्व हैं, बंगाल में कह के आए थे अभी, उल्टा लटका देंगे। अपने खुद के जो राज्य है, आपका जो अधीन, आपकी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस शासन में हो क्या रहा है। मैं आपको मसला बताता हूं पूरा क्या है। और उसके पहले ये भी जरूर स्मरण करा दूं कि 2003 2026 15 महीने का वो 2018 से जो वक्त था, 15 महीने का कमलनाथ की सरकार, उसे छोड़ दिया। 2003 से सरकार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की है मध्य प्रदेश में। फिर ये सुशासन है या कुशासन है कि एक जो भारतीय जनता पार्टी के वे बहुत सीनियर नेता हैं मध्य प्रदेश के, बीजेपी को बीजेपी बनाने वाले, यानी वो जनसंघ, फिर उसके पहले से वो सक्रिय रहे हैं, जनसंघ से फिर जनता पार्टी, जनता पार्टी से फिर भारतीय जनता पार्टी। 1977 में पहली बार एमएलए बने थे रतलाम से। रतलाम से आते हैं हिम्मत जी, और जानता है ये जो प्रदेश है वो भिज्ञ चेहरा है राज्य के, कोई ऐसा नहीं जो उन्हें ना जानता हो। 6 बार के विधायक, कई बार के मंत्री, सुंदरलाल पिटवा सरकार में मंत्री रहे थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, फिर बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान मंत्री, और अलग अलग पोर्टफोलियो उनके पास रहे। वन रहा, सहकारिता रहा, परिवहन, गृह। यानी एक पूर्व गृह मंत्री को यदि एसपी ऑफिस के बाहर बैठना पड़े तो इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? आप कल्पना करिए ना, इतने सीनियर लीडर। और बता दूं आपको, ये जो मसला मामला है बहुत रोचक है। एक मिस्टर बसंत पुरवाल है, मीसा बंदी जो मीसा में बंद रहे, उनका एक वहां प्लॉट है सैफी नगर। उस प्लॉट पर कुछ अतिक्रमण हो गया था, जो अड़ोस पड़ोस के लोगों ने कुछ अवैध कब्जा कर लिया था। वो संघर्ष कर रहे थे लगातार कि भाई ये मेरा प्लॉट है, दस्तावेज हैं,
सब कुछ है मेरे पास, मुझे जो है यहाँ रहने दीजिए, मुझे यहाँ मकान बनाना है, इससे ये जो आप जो यहाँ इसको हट कर रहे हैं अतिक्रमण, इसको हटाइए। कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई नहीं हो पा रहा। और ये हिम्मत कोठारी के मित्र है, वे नहीं गए उनके पास। पता चला तो हिम्मत जी आगे आए। हिम्मत जी बीते कुछ दिनों से इसमें संघर्ष कर रहे थे, और अभी हफ्ते भर पहले, 3 दिन पहले भी वो पहुंचे हुए थे एसपी के पास गए। वहां टीआई है कोई, नाम सुनिएगा, अनुराग यादव। अनुराग यादव वो टीआई हैं, उनसे मिले, उनसे आग्रह किया। एसपी हैं वहां के जो अमित कुमार, उनसे मिले। सर, तो गृह मंत्री आए थे, कुछ मांग लेकर आए थे, यहाँ धरने पे बैठ गए थे। देखिए, पूर्व गृह मंत्री आए थे, बहुत ही आदर सहित मैंने उनको जो है चेंबर में जो है बुलाया था। उनका एक कहना था कि बेसिकली जो है उनके परिचित कोई व्यक्ति हैं, उनका जो है प्लॉट पर जो है कब्जा करने का जो है प्रयास किया गया है। मैंने थाना प्रभारी को निर्देशित किया है, इन फ्यू आवर्स अभी जो है तत्काल एफआईआर करने के लिए मैंने निर्देशित किया है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि पूर्व में थाना प्रभारी ने जो है उनके कंप्लेंट पे प्रॉपर निराकरण नहीं किया, उसको लेकर के मैं सौंपा जारी कर रहा हूँ, और जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो भी की जाएगी। सर, इसके पहले वो आपके पास आए थे? एक बार और आए थे 3-4 दिन पहले, तो उसमें जो है जो प्रार्थी था उनको बताया गया था कि आप सारे डॉक्यूमेंट लेकर के एक बार आ जाएं। शायद वो प्रार्थी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो नहीं आ पाए थे। मैंने थाना प्रभारी को निर्देशित किया है, जो भी कार्रवाई तत्काल में हो रहा है, होकर के उन पे जो है अपराध दर्ज किया जा रहा है। आश्वासन मिलता रहा। जब पानी सिर से गुजर गया तो हिम्मत जी ने हिम्मत दिखाई, और वो जो सीन क्रिएट हुआ, ये जो अमित कुमार है रतलाम के एसपी, उनके कार्यालय के बाहर फर्श पे हिम्मत जी धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे, हंगामा मचा, उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि फिर मैं, आपने सुना ना उनकी बाइट में, सुना कि क्या अराजकता है, कौन जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे हैं लगातार। कहीं जो वहां स्थानीय है, आज वो नहीं है मेन स्ट्रीम में, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता, इतनी ही उनकी हैसियत है भी आज की तारीख में। वो जब कह रहे हैं कि कोई नहीं सुन रहा है, खुद जा रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, नहीं सुना गया तो फिर आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। आपने सुनी थी बाइट। और आमरण अनशन के अलावा वो कह रहे थे कि फिर पार्टी छोड़ दूंगा। तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर कराने के लिए गृह मंत्री जो पहले रह चुके हो, जो कई बार अलग अलग सरकारों में इतने सीनियर लीडर, उन्हें इस तरीके से करना पड़ा, तो मुझे लगता है इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। ये विचारणीय होना चाहिए। और देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तो बहुत सारे दावे करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। उनके पास बहुत सारे महकमे हैं। जो गृह विभाग है वो तो उन्हीं के पास है, और भी बहुत सारे विभाग, लेकिन गृह विभाग उनके पास है। और मुख्यमंत्री के अधीन गृह विभाग होते हुए ये सब चलेगा, ये सब होगा। एक इतने तो आप आम आदमी ये कल्पना करिए, आम आदमी ये सब क्या होता होगा। वो मीसा बंदी, बसंत पुरवाल, वो लगातार कंप्लेंट कर रहे हैं। कभी उन्हें राजस्व का मामला बता के इधर भेजा जा रहा है, कभी उधर लटकाया जा रहा है, कभी राजस्व वाले बोल रहे हैं कि इसमें हमारा क्या हो सकता है, ये तो मामला पुलिस का होता है। और मतलब शर्मनाक, बेहद बेहद। और फिर अब जाकर रोज के मामले, ये तो एक रतलाम का छोटा सा उदाहरण है। इस तरह की जो एक लज्जाजनक स्थिति, शर्मनाक स्थिति का सामना रोज खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को करना पड़ा। छोड़ दीजिए आम जन, दूसरे जन, विरोधी दल, विपक्ष के लोग, या जो बीजेपी से इतर जो लोग हैं, जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। कल्पना करिए ना, कल्पना करिए आप, ये मीसा बंदी जो रहा हो, उसके साथ ऐसा हो जाए और कोई सुनवाई ना हो। अब जाकर ये हुआ, एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन एफआईआर के बाद क्या होगा वो अभी तो बीती शाम, क्योंकि वो 20 मई को पहुंचे थे और बड़ा हंगामा खड़ा किया। आपने पूरे वो फुटेज, दृश्य देखे उनकी, आपने बाइट सुनी। वो कह रहे थे कि शर्मनाक, दर्दनाक, और तमाम वो ब्लेम्स कर रहे थे कि किसके पास जाया जाए। कहीं उसमें कातर भाव ये भी था। हो गया है ये मसला मामला, अब जाके दर्ज हुआ है। वो कितने महीनों से परेशान थे बसंत पुरवाल, हिम्मत कोठारी को करना पड़ा। और यही हाल है जो मैं कह रहा था, पूरे मध्य प्रदेश में भांग वाला कुआं हो गया, कोई सुनने वाला नहीं। या तो गांधी जी की आप जो झलक दिखाइए तो फिर आपको कहीं छोर छोर आपकी बात सुनी जाएगी, या फिर ये जो गठजोड़ है पूरे का पूरा, जो खाकी है, खादी है, या जो माफिया है, और एक के बाद एक घटना है। तो ये है, एक सीन है। इस सीन के बाद कौन पूछेगा कि ये जो सरकार ही बताए कि कौन है इसका दोषी, कौन है इसका जिम्मेदार, किसके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। और फिर मोदी जी से पूछा जाए कि ये है दूसरे इंजन का सिस्टम। आप अपनी टिप्पणी, अपना जो प्रतिक्रिया है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, और अच्छी लगे हमारी खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।
ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उससे बनाकर देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश। धन्यवाद, नमस्कार।